प्राप्ति होगी जो अपने राज से संपूर्ण जगत के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा जिसकी संसार युगों युगों तक प्रशंसा करेगा। आने वाले समय में लोग राम राज की चर्चाएं किया करेंगे। आओ आओ पुत्र आओ। नहीं नहीं, आओ राजा राम आओ। प्रणाम माता। जीते रहो पुत्र, और एक ऐसे आदर्श राजा बनो कि संपूर्ण विश्व में तुम्हारी जय जयकार हो। आज रघुकुल को अपने भाग्य पर बहुत मान हो रहा होगा। स्वर्गलोक से तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीष दे रहे होंगे। माता, एक पुत्र को माता द्वारा दिया गया प्रत्येक आशीर्वाद वरदान के बराबर होता है, और मुझे तो 3 माताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। इससे बड़ा सौभाग्य भला मेरे लिए और क्या हो सकता है माता। जिसके पास इतनी बड़ी धरोहर हो, उससे बड़ा राजा इस संपूर्ण जगत में और कोई हो ही नहीं सकता। किंतु माता, किंतु किंतु क्या पुत्र राम? माता, क्या मेरा जन्म केवल राजपाट करने हेतु हुआ है, जबकि इस समय संपूर्ण विश्व रावण नामक त्रासदी से जूझ रहा है। इस समय मेरा राजा बनना और भोग विलास में डूब जाना, क्या ये तर्कसंगत होगा? इससे तुम्हारा तात्पर्य क्या है पुत्र राम? मेरा आपसे एक प्रश्न है माता, कृपया मुझे बताइए कि एक क्षत्रिय होने का क्या अर्थ है? राष्ट्र हित, समाज सेवा अथवा भोग विलास में डूबा हुआ अर्थहीन जीवन? नहीं नहीं पुत्र, जो तुम कह रहे हो वो एकदम सत्य है। क्षत्रिय धर्म स्वयं को राष्ट्र हित और प्रजा हित में संलग्न करना ही है, परंतु अपने भ्राताओं में ज्येष्ठ होने के कारण इस राजगद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है, और एक राजा बनकर तुम अपने क्षत्रिय धर्म से कैसे विमुख हो जाओगे, ये तो मेरी समझ से एकदम परे है। जिस प्रकार चातक को संपूर्ण वर्ष एक दिव्य बोन की प्रतीक्षा रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे पिता और हम माताओं ने तुम्हारे राज्याभिषेक की प्रतीक्षा की है, और आज उस प्रतीक्षा को विफल न होने तो राम। आप समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रही हैं माता। इस समय मुझे राजा बनाकर मेरे जन्म को व्यर्थ न होने दीजिए। मेरा जन्म एक आतताई के संगार हेतु हुआ है। मेरा जन्म इस धरा को राक्षसविहीन करने हेतु हुआ है। मेरा जन्म इस जगत के कल्याण हेतु हुआ है। आप अपने कर्तव्य से विमुख मत होइए माता। कृपया करके मेरे जन्म को व्यर्थ न होने दीजिए। मेरे जन्म को व्यर्थ न होने दीजिए माता। मेरे जन्म को व्यर्थ न होने दीजिए। मेरे जन्म को राम उससे क्या कहने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वो जो कुछ भी कहना चाह रहा था वो भी तो एकदम सत्य है। जब वो अपना क्षत्रिय धर्म नहीं भूल रहा तो मैं एक रानी होकर अपना राजधर्म कैसे भूल सकती हूँ। महाराज वृद्ध हो चले हैं और भरत और शत्रुघ्न में इतना साहस नहीं कि वो रावण रूपी आक्रांता का सामना कर सके। ऐसे में राष्ट्र रक्षा हेतु राम ही एकमात्र विकल्प है।
रत्न ऋषि ने ज्योतिष भविष्यवाणी की थी कि महाराजा दशरथ के बाद इस अयोध्या के राज सिंहासन पर जो कोई भी विराजमान होगा 14 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी और रघुकुल का सर्वनाश हो जाएगा। मैंने इस ज्योतिष भविष्यवाणी को कैसे विस्मरण कर दिया? मैं सब कुछ जानते बूझते भी रघुकुल का और इस राष्ट्र का सर्वनाश कैसे होने दे सकती हूँ? नहीं, राष्ट्र की रक्षा हेतु और रघुकुल की रक्षा के लिए मुझे कोई दृढ़ निर्णय लेना ही होगा। भले ही ये संसार मुझे घृणा भरी दृष्टि से देखे, मुझे अपशब्द कहे, अपमानित करे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। क्रोधित है रानी कैकेयी। लगता है हमारी रानी कैकेयी को किसी बात से आघात पहुंचा। जरा देखो तो। प्रिय, तुम यहाँ इस तरह गोप भवन में देखो तो कैसी सारी अयोध्या नगरी राम के राज्याभिषेक से खुशी से झूम उठी है। सारे अयोध्यावासी कितना प्रसन्न है, चारों ओर आनंद का वातावरण है कैकेयी। और तुम यहाँ इस तरह गोप भवन में सारे अयोध्यावासी कितना प्रसन्न है, चारों ओर खुशियां हैं, हमारे राम का राज्याभिषेक है कैकेयी। और तुम यहाँ इस तरह, यदि कोई शंका अथवा संदेह है तो मुझसे दूर कर लो कैकेयी, मैं समाधान करूंगा। लेकिन इस तरह से महाराज, क्या आपको स्मरण है कि पूर्व में जब मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी तो आपने धर्म की शपथ खाते हुए मुझे 2 वचन दिए थे। मेरे ये 2 वचन आपके पास धरोहर स्वरूप है, जिसे मैंने कहा था कि जब भी मुझे आवश्यकता होगी या उचित समय आएगा मैं आपसे मांग लूंगी। कहो प्रिय, क्या कहना चाहती? तो महाराज, आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ चुका है। मांगो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। महाराज, अपने हृदय को वज्र का कर लीजिए। मेरे पहले वचन से, पहले वर से मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन और दूसरे वचन से आपके प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। मैं
को 14 वर्ष का वनवास क्यों के गई? क्यों गई? एक नारी का होगा आज यहाँ बखान, मिल ना पाया जिसको आज तलक सम्मान। सुंदरता की परिभाषा वो साहस पर भारी थी, स्वर्ग लोक की आभाएं उस नारी पर वारी थी। ले अव्यश जिसने अपने सर त्याग दिया सम्मान, राष्ट्रहितों के हेतु मांग कर अपने दो वरदान, राष्ट्रहितों के हेतु मांग कर अपने दो वरदान। भरत को अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि आज जो कुछ भी घटित हुआ है उसका कारण मैं हूँ। पर अगर आज मैं ऐसा ना करती तो शायद माता! आओ पुत्र आओ। माता, ये चारों ओर जो मैं सुन रहा हूँ, क्या बोल सकते हैं? क्या सुना तुमने? यही कि आज रघुकुल की जो दुर्दशा है, उसका कारण आप है। आप ही के दो वरदानों का कुठारा गाज आज पूरा सूर्यवंश भुगत रहा है। क्या ये सत्य है माता? हाँ, हाँ सत्य है तो। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया, वो समय और नियति दोनों के अनुकूल था। मेरी जगह अगर कोई दूसरी माता होती भरत, तो वो भी यही करती। वो भी यही करती भरत। अरे आप कैसे तात्पर्य क्या है? तात्पर्य? तू तात्पर्य पूछता है? तात्पर्य पूछता है तो सुन। तू ननिहाल में था, तो ऐसे में महारानी कौशल्या ने महाराजा दशरथ को राम के राज्याभिषेक के लिए मना लिया। लेकिन मेरे होते हुए ऐसे भला कैसे हो सकता था? राम को राजगद्दी और तू उसका चाकर? नहीं नहीं, बस इसी को ध्यान में रखकर मैंने महाराज को उनके दो वचन की याद दिला दी। दंडक वन में एक असुर था, शंबासुर था नाम। इंद्रदेव के साथ हुआ भीषण संग्राम। मायावी था असुर वो, देवों पे पड़ गया भारी। कि देवासुर समर में देवों की हानि जारी। इंद्रदेव हो त्रस्त युद्ध से अवध में है आए। देवराज दशरथ से बोले, अज सुध करो सहाय। महाराज दशरथ, देवराजन, आयुष्मान भवा। कहिए, किस प्रयोजन हेतु यहाँ पर सच बना पड़ा? महाराज, शंबासुर बहुत ही कपटी और मायावी असुर है। उसकी असुरी व मायावी सेना के पास असीम बल है, जिसके कारण हम देवों की सेना को बहुत बड़ी हानि हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप उस कपटी के विरुद्ध हमारी सहायता करें, ताकि शंबासुर को परास्त कर दंडक वन को सुरवीन किया जा सके, जिससे वहां के ऋषि, मुनि, साधुओं को हवन, यज्ञ,
इत्यादि करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आपने जो कहा वो एकदम सत्य है देवराजन। मैं आपकी सहायता हेतु एकदम सच हूं। शंबासुर जैसे असुर को उस पृथ्वी पर रखने का कोई अधिकार नहीं है। हम सत्पुरुषों को रहते हैं, कोई असुर महापुरुषों को कैसे हानि पहुंचा सकता है? अयोध्या की सेना इसी वक्त दंडक वन की ओर प्रस्थान करे। सच हुए राजा दशरथ करने असुर से रण, कैकेयी रानी भी उपस्थित हुई वहां उसी क्षण। रानी बोली, महाराज आपकी विजय की आशा है, संग आपके युद्ध में चलने की अभिलाषा है। ये सुनकर राजा दशरथ फूले नहीं समाये, कैकेयी के इस आग्रह को वो मना नहीं कर पाए। आओ दशरथ आओ। शंबासुर, आज मैं तेरा अस्तित्व इस धरा से मिटा कर रहूंगा। आज तुझ अधर्मी से इस पृथ्वी को मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति तुम भी प्रयत्न कर लो दशरथ, इंद्र राजा चक्र के चंदा बना। तो ठीक है, ले समान मेरा प्रहार। मुझे लगता है कि मैं मूर्छित हो रहा हूँ। मुझे किसी तरह से तक ले चलो रानी के। मेरे होते तूने दिल मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सकता। ये नहीं कि तू जीत गई है। मैं आऊंगा वापस अपनी सेना के साथ, आऊंगा। चला जाओ, मूर्ख राजा अपनी मृत्यु मत बुलाओ। यही सही स्थान है। महाराज को किसी सुरक्षित स्थान पे लेके जाना होगा, जिससे उनके प्राणों की रक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तू रथ के
तुम क्या है? क्या? हाँ, मेरा हाथ बहुत चुका है। अपनी उंगली छुरे के स्थान पे फंसा के रथ को सुरक्षित स्थान पे लेके जाया जा सकता है। मूर्छित दशरथ उठे, हुआ कैकई पर अभिमान। बोले प्रिय आभार, मांग लो कोई दो वरदान। वचनबद्धता पूरी करने की रघुकुल मेरी, प्राण चले जाने पर भी नहीं हटती वचन से मेरी। रानी बोली नहीं है मन में लेश मात्र भी शंका, रघुकुल की वचनबद्धता का बजता है डंका। लेकिन आज नहीं राजन, फिर मांग लूंगी वर, कर्तव्यों पर कर दूंगी अपना सर्वस्व न्यौछावर। राष्ट्रहितों पर कर दूंगी अपना सर्वस्व न्यौछावर। पहला पहला तुझे अयोध्या का राज सिंहासन, और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। और हाँ, राम को वनवास इसलिए क्योंकि उसके रहते तो तू कभी राजगद्दी पर बैठता नहीं, क्योंकि तू तो ठहरा भातृभक्त। चुप कर कुलनाशिनी, चुप कर। हे विधाता, जब ये स्त्री ऐसे कुटिल शब्दों का प्रयोग कर रही थी उस वक्त इसके मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? इसकी जीवा कट क्यों नहीं गई? इस कुलघाती ने कितना बड़ा पाप कर दिया। आज समूचा विश्व यही सोच रहा होगा कि भरत ने अपनी माता के साथ मिलकर राजगद्दी के लोभ के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, जिसमें फंसकर महाराज को अपने प्राण गंवाने पड़े और भाइयों को वनगमन हेतु विवश होना पड़ा। अनर्थ है प्रभु। ये भावुक होने का समय नहीं है भरत, वरन संभलने का अवसर है। अब तुम बालकों की तरह विलाप मत करो, बल्कि आर्यव्रत का निष्कंटक राज्य संभालो। ईश्वर ने तुम्हें पुरस्कृत किया है। धिक्कार है इस प्रकार पुरस्कृत होने पर। नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज जो विधाता समान पिता के प्राणों के बदले में प्राप्त। नहीं चाहिए मुझे ऐसी राजगद्दी जो प्रभु श्री राम को देश निकाला देकर मिले। ईश्वर ने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया। मुझे रघुकुल जैसे महान वंश में जन्म दिया, महाराज दशरथ जैसे महान पिता का पुत्र बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। प्रभु राम जैसा भाई दिया, पर न जाने मुझे भाग्य से ऐसा कौन सा पाप हो गया जो मुझे तुझ कुलनाशिनी की कोख से जन्म देना पड़ा। बता मेरे भैया राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू उन्होंने दंड स्वरूप वनवास दिला दिया? अरे वो तो तुझे माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम करते थे। राक्षसी भी दो घर छोड़ देती है, तू तो उससे भी अधिक निर्दयी निकली। नहीं भरत नहीं, विषैले विष से भी कड़वे ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग मत करो। आखिर मैं तुम्हारी माता हूँ। तू नहीं जानता मैंने जो कुछ भी किया, नियति की भी वही इच्छा थी, नियति की भी वही इच्छा थी भरत, वही इच्छा थी। नियति? आखिरकार कैकई यहाँ किस नियति की बात कर रही थी? आइए देखते। एक दिवस आखेट खेलने दशरथ पहुंचे वन में।
सुनकर एक आवाज अनोखी आनंदित हुए मन में। उन्हें लगा सरयू तट पर है कोई जीव विशेष, आज नहीं बच पाएगा उसके जीवन का अवशेष। आज निकल जाएंगे उसकी तुच्छ देह से प्राण, उसके स्वर की ओर चलेगा जब मेरा ये बाण। ये तो किसी पशु की आवाज नहीं लगती। निश्चित ही मेरा बाण गलत दिशा में चल गया है। कुछ नहीं होगा, नहीं। मुझसे क्या हो गया? मेरा शब्द भेदी बाण एक खमोद पर चल गया। मैंने इसके लिए शायद मुझे नर्क भोगना होगा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था महोदय, जो आपने मुझे इतनी असहनीय पीड़ा दे दी? मैं तो किसी राज का राजकुमार भी नहीं, एक साधारण सा युवक हूँ जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ निर्भर करा रहा। अब मेरे माता पिता का क्या होगा? निश्चित ही वो भी मेरे वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। आखिर आपने सब की उंगलियां बताइए, बताइए। पुत्र, ये पाप मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। आज मैंने रघुकुल का नाम मिट्टी में मिला दिया, किंतु मैंने जानबूझकर नहीं किया। पुत्र, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, जिससे मैं अपनी भूल का पश्चाताप कर सकूं। मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ भ्रमण करा रहा था। माता पिता को प्यास लगी तो सरयू नदी से जल भरने चला आया। पर मुझे क्या पता था नियति आज मेरे साथ ऐसा अनोखा खेल खेल जाएगी। मान्यवर, मेरे माता पिता को प्यास लगी होगी, ये जल उन तक अवश्य पहुंचा दे। और उनसे कहना कि वो मुझे क्षमा कर दे, मैं उनके तीर्थ भ्रमण की इच्छा पूर्ण नहीं करा सका। नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरे माता पिता के भाग्य में मेरा ग्रह लिखा। पुत्र, पुत्र, ये मुझसे क्या हो गया? दशरथ ने तब श्रवण को अपने हाथ संभाला। प्राण पखेरु उड़े श्रवण के, छिना अंधों का उजाला। दशरथ सोच रहे थे, अच्छा है मैं ही मर जाऊं। अंधे माता पिता को कैसे ये संदेश सुना, उनका पुत्र नहीं जीवित, अब नाशवान इस जग में। शब्द नहीं थे शेष बचे राजा दशरथ के मन में।
शब्द नहीं थे शेष बचे राजा दशरथ के मन में। आओ पुत्र आओ, इतनी देर कहाँ लगा दी? प्यास से गला सूखा जा रहा है। तुम्हारी माता तो कह रही थी कि मैंने बिना प्रयोजन ही तुम्हें जलाने हेतु भेज दिया। भला ऐसे वन में जल पीकर क्या करेंगे? अगर किसी वन्य पशु ने कुछ हानि पहुंचा दी तो? किंतु तुम्हारी माता ये नहीं जानती कि इसके पीछे मेरा ये प्रयोजन था कि तुम भी थोड़ा विश्राम कर लोगे। इतनी देर से हम दोनों का बोझ अपने कांधे पर उठाए हुए हो, थक गए हो। किंतु चलो अब देर न करो, प्यास से गला सूखा जा रहा है और फिर चलना भी तो है। पुत्र श्रवण, क्या हुआ पुत्र? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? महोदय, मैं श्रवण कुमार नहीं, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। अयोध्या का राजा दशरथ? अर्थात श्रवण कहाँ है? वो तो हमारे लिए जल लेने गया था। उसने आपको क्यों भेज दिया? उससे कहिए जल्दी आए, तो आखिर हमें चलना भी तो है। हे मुनिवर, मैं पापी हूँ, क्षमा मुझे कर देना। मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, कृपा दृष्टि कर देना। अनजाने में जला दिया था मैंने अपना बाण, जिसने अपनी तीक्ष्णता से हरे श्रवण के प्राण। खेद मुझे है, लेकिन ये नियति की है मार। समक्ष आपके दंडे मैं हूँ मुक्तियार। क्या अनर्थ हो गया? मैंने तो तुझे जल लाने के लिए भेजा था, तू तो जीवन भर की प्यास दे गया। हम दोनों से ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिसका दंड तूने आज हमारे सहारे, हमारी आंखों के उजाले को छीन कर हमसे ले लिया? किसको कर्म का ये फल है भगवान? दुष्ट राजा, तुझे तज्जा किया मेरे पुत्र के प्राण लेते हुए। तेरा हृदय नहीं कांपा। हम तो साधारण से लोग हैं। मेरे पुत्र ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्र ने तेरा? हे ईश्वर, जब मेरा पुत्र ही जीवित नहीं रहा तो मैं जीवित रह के क्या करूं? मेरे प्राण हर ले प्रभु, मेरे प्राण हर ले। श्रवण की माँ, ज्ञानवती, ज्ञानवती, ज्ञानवती।
राजा, ये तुमने क्या कर दिया? अपने घातक तीर से मेरे बसे बसाए छोटे से संसार का विध्वंस कर दिया। श्रवण जो कि पुष्प के समान कोमल था, उसे मृत्यु के घाट उतारते हुए तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई, जरा हृदय नहीं कांपा, तुझे दया नहीं आई। तो करता है तुझे ऐसा घोर श्राप दे दूं जिससे तेरे मस्तक के 7 टुकड़े हो जाए, किंतु सत्य वाचित करके के लिए अपने प्राण बचा लिए। परंतु मैं शांतनु तुझे श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार हम बूढ़े अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तू भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागेगा। तू भी पुत्र वियोग की असहनीय पीड़ा झेलकर अपने प्राण त्यागेगा। मेरा श्राप है तुझे, श्राप है तुझे। कौन से पाप की सजा दी? से हमारी आंखें छीन कर संसार के सामने मुझे इस प्रकार लज्जित न होना पड़ता। ये पूरा संसार मुझे षड्यंत्रकारी की तरह न देखता। एक पत्नी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से तू मेरी माता नहीं है। नहीं भरत नहीं, ऐसा मत कहो भरत। हाँ, तू मेरी माता नहीं है। मेरे स्वर्गवासी पिता, पूर्वजों, 10 दिशाओं, देवों, गंधर्वों, मैं दशरथ पुत्र भरत आप सभी को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से और अभी से मैं महारानी कैकेयी से अपना संबंध समाप्त करता हूं। मैं महारानी कैकेयी को मुक्त नहीं कर दूंगा। मैं महारानी कैकेयी को मुक्त नहीं कर दूंगा। नहीं भरत नहीं। इस घटना को घटित हुए हो गए हजारों साल। सबने दोष दिया कैकेयी को, पूछा नहीं सवाल किसी ने, मौन रहा इतिहास। आखिर क्या कारण था राम को दिया गया वनवास? कैकेयी को पूर्व विदित था राम नहीं साधारण, रावण नामक संकट का कर देंगे प्रभु निवारण। बस इसी ही कारण ममता का कर त्याग बनी अपराधी। वो अबोध है जो एक माता को कहते हैं पापिल। कुछ एक भेदों पर से पर्दा आज उठाएंगे,
जिनसे हम तुम अनभिज्ञ वो दृश्य दिखाएंगे। एक राज्य था कैकया, था राजा जिसका अश्वपति, उसकी पुत्री थी कैकई, सुंदर चंचल रूपवती। 7 भाइयों के संरक्षण में सीखे थे सद्गुण, रत्न ऋषि से शिक्षा पाकर शस्त्र शास्त्र में हुई निपुण। दुर्वासा की सेवा कर उसने आशीष कमाया था, ईश गोद में खेलेंगे वर दुर्वासा से पाया था। अपनी पुत्री के विवाह की चिंता में राजा व्याकुल हैं, सोच रहे पुत्री के भाग्य में आखिर कौन गोदकुल है। आभास हो रहा है कि यही सही समय है कि मुझे कैकई के विवाह के विषय में उसके भ्राताओं से आज मुझे बात करनी होगी। कोई सुयोग्य वर देखकर कैकई का विवाह संपन्न करा देते हैं, जिससे पिता होने का दायित्व भी पूरा हो सकेगा। और फिर कैकई ने अपने आप को शस्त्र और शास्त्र विद्या में प्रवीण कर रखा है। कोई भी वीर योद्धा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो प्रहरी? महाराज, गुप्तचर ने संदेश भेजा कि अयोध्या के राजा दशरथ का कैकया राज्य में प्रवेश हुआ है। वो किसी बहुत बड़ा युद्ध करने के पश्चात विश्राम हेतु कैकया राज्य की सीमा पर अपना पड़ाव डालेंगे। अच्छा, अयोध्यापति राजा दशरथ का हमारे राज्य में आगमन, ये तो हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। ठीक है, महामंत्री को हमारा संदेश भिजवाओ कि अयोध्यापति राजा दशरथ का कैकया राज्य में विश्राम हेतु सादर आमंत्रित किया जाए। उनके विश्राम हेतु विश्रामशाला में समुचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। हम स्वयं विश्रामशाला में आकर उनसे भेंट करेंगे। महाराज, महाराज की जय हो। महोदय, कैकया राज्य के राजाधिराज महाराज अश्वपति आपसे भेंट करने हेतु आपकी अनुमति चाहते हैं। अरे, इसमें अनुमति मांगने की क्या आवश्यकता, बल्कि हम स्वयं उनसे भेंट करना चाह रहे हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले। जो आज्ञा महाराज। महाराज दशरथ को अश्वपति का प्रणाम। आइए महाराज, युवराज। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने हमारे विश्राम की इतनी सुंदर और सुचारू व्यवस्था की। नहीं महाराज, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, ये हमारे और हमारे राज्य के लिए बहुत गर्व का विषय है। महाराज, हम यहाँ युद्ध के पश्चात हुई थकान को दूर करने की आशा से नहीं, बल्कि किसी और प्रयोजन से यहाँ उपस्थित हुए। किस प्रयोजन से महाराज? महाराज, आपकी एक कन्या है, राजकुमारी कैकई, शस्त्र तथा शास्त्र विद्या में निपुण, जिसकी विद्या का डंका पूरे आर्यव्रत में जयघोष की भांति सुनाई पड़ता। मैं उसी कन्या के साथ अपना पाणी ग्रहण करने का निवेदन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आशा करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करें। नहीं अयोध्यापति, नहीं, ऐसी बात नहीं है। रघुकुल से हमारा संबंध जुड़ेगा, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। लेकिन इसके विपरीत एक पिता होने के नाते
कैकेयी के भविष्य के प्रति मेरा आश्वस्त होना स्वाभाविक है महाराज। महाराज, यदि आपको राजकुमारी कैकेयी के विषय में कोई शंका अथवा संदेह है तो आप अभी दूर कर सकते हैं। महाराज, कैकेयी को मैंने एक पुष्प की भांति सजो कर रखा है, उसकी हर इच्छा को पूर्ण किया है, पर अब विवाह के पश्चात वो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। इस कल्पना मात्र से ही पूरी काया शिथिल पड़ जाती है। महाराज, आपको विवाह से पूर्व मुझे एक वचन देना होगा, जिससे कि हम कैकेयी के भाग्य और भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। कहिए महाराज। यही कि कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न संतान को ही आप अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आप पहले से ही विवाहित हैं। कर पाना था, लेकिन सौंदर्य और प्रतिभा को जीत अयोध्या लाना था। रघुकुल की वचनबद्धता से थी एक पिता को आस, शायद उस दिन ही गढ़ा गया था रामायण इतिहास। शायद उस दिन ही गढ़ा गया था रामायण इतिहास। एक समय की बात, भ्रमण को निकले राजा दशरथ, कैकेयी भी साथ चली, थामे स्वामी का रथ। चलते चलते पहुंच गए दोनों एक सुंदर वन में, जिसके सौंदर्य ने प्रेम प्रस्फुटित कर दिया था मन में। लेकिन ईश्वर ने चल दी एक चाल बड़ी मतवारी। दशरथ कैकेयी के सामने खड़ा हुआ था बाली। बाली बोला, दशरथ तुमको मार्ग बदलना होगा, ये पथ है मेरा, तुमको दूजे पर चलना होगा। दशरथ बोले, ऐसा नहीं कदापि होता, सिंह चले जिस राह, वो रास्ता उसी सिंह का होता। ये सुनकर बाली को आया बड़ा भयंकर क्रोध। दशरथ के एक एक स्वर का बाली ने किया विरोध। दोनों के दोनों योद्धा आवेशित हो गए क्षण में। वन का विहंगम वातावरण परिवर्तित हो गया रण में। अब क्या करोगे तुम दशरथ? मेरे एक ही बार में तुम्हारा शस्त्र टूट गया। बाली! सिंह के लिए उसकी भुजा ही काफी है। तो आ जाओ। आजा!
तो ये है अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ, और ये है इनकी भार्या, नहीं नहीं वीर भार्या। बहुत सुना था इनके बारे में, और आज चले थे बाली से युद्ध करने। बाली से, वो बाली जिसकी हुंकार मात से तीनों लोग दहल उठते हैं, वो बाली जिसके सम्मुख आते ही बड़ा बड़ों का मजादा रह जाता है और अहंकार शून्य हो जाता है। वो बाली जिसने लंकापति रावण को 6 माह तक अपनी काख में दबा कर रखा था, उस बाली का सामना करने चले थे। इतनी बड़ी दूरता, इतना अधिक कामवेग, आज सारा आर्य तुम पर हंस रहा होगा दशरथ, हंस रहा होगा। इतना अहंकार ठीक नहीं बाली। आज भले ही तू जीत गया, लेकिन एक राजा का दूसरे राजा के प्रति इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। अरे अगर ईश्वर ने तुझे असीम बल प्रदान किया है, तो वही एक दिन इस धरती पर अवतरित होकर उसे निकल भी लेगा। ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर इतना घमंड, ले डूबेगा बाली, किसी दिन तुझे ले डूबेगा। रस्सी जल गई, किंतु बल अभी भी शेष है। कोई बात नहीं, आप जैसी सुंदर नारी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी वीरता के विषय से भली भांति परिचित हूँ। आपने दशरथ के प्राणों की रक्षा करके एक वीर स्त्री होने का परिचय दिया था, किंतु आज ऐसा न हो सका क्योंकि विधाता मेरे साथ था। लेकिन आप दशरथ, तुम्हारे प्राणों की रक्षा न हो पाएगी। आज तुम्हें मेरे हाथों मृत्यु का स्वाद चखना ही होगा। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है दशरथ, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये अनर्थ मत करो बाली। भले ही मेरे प्राण हर लो, लेकिन महाराज के प्राण छोड़ दो। क्या हुआ? अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और अब जब मृत्यु को द्वार पे देखते हो तो मनुष्य से इस प्रकार का व्यवहार साधारण सी बात है। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे इसे सबक तो सिखाना ही होगा। चलो ठीक है, तो दशरथ, अगर तुम यहाँ से अयोध्या वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 2 में से कोई एक बात अवश्य ही माननी होगी। या तो अपनी रानी कैकेयी को मुझे सौंप दो, या अपने पूर्वजों का मान, अपना मुकुट मेरे चरणों में रख दो। बोलो, क्या करोगे तुम? बाली, इतना अन्याय ना कर, इतना अन्याय ना कर। भला अपनी प्रिय रानी को तुझे सौंप देने की बात मैं अपने मुख से कैसे निकाल सकता हूँ? रही अपना मुकुट तेरे चरणों में रखने की बात तो कि हम रघुवंशियों के लिए असंभव है। मेरे प्राण हर ले बाली, मेरे प्राण हर ले। इस क्षण यहाँ से निकलने का एकमात्र उपाय यही है कि महाराज अपना मुकुट बाली के चरणों में रखें। ऋषि दुर्वासा से मुझे आशीर्वाद प्राप्त कि मेरी गोद में ईश्वर खेलेंगे। अगर वो ईश्वर होंगे तो अपने कुल का सम्मान प्राप्त कर ही लेंगे।
मुझे इस बात का किंचित भी संताप नहीं कि मेरा पुत्र अथवा ये समाज मुझे किस दृष्टि से देखेगा अथवा मेरे लिए क्या सोचेगा। समय, परिस्थिति और नियति को ध्यान में रखकर मैंने जो कुछ भी किया वो राष्ट्र और समाज के रक्षार्थ और सेवार्थ एकदम उचित है। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं वरन स्वयं ईश्वर का अवतार है। उसका जन्म इस पृथ्वी को, इस राष्ट्र को, इस समाज को एक बहुत बड़े संकट से मुक्त करने के लिए हुआ है। मेरे द्वारा लिया गया ये निर्णय कटु है, परंतु रावण रूपी दुर्दांत प्रश्न का एकमात्र उत्तर श्री राम है। इस बात से भला कोई कैसे मुक्त हो सकता है। राष्ट्र, सभ्यता और संस्कृति के कल्याण के लिए अगर व्यक्तिगत जीवन में मुझे कलंक का आवरण करना भी पड़े तो कोई बात नहीं। अब मैं आप सबसे पूछती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया क्या वो मुझे नहीं करना चाहिए था? क्या मैं सब कुछ जानते हुए भी मूक दर्शक बनकर रघुकुल का सर्वनाश होते देखती? बाली ने जो रघुकुल का सम्मान छीना उसे राम के सिवा दूजा कौन वापस ला सकता था? कोई नहीं। मैं ये किस प्रकार देखती कि अद्वितीय राम राजपाट के सुख और भोग विलास में डूबकर अपने जीवन के असल उद्देश्य को भूल जाए। क्या मेरा ये कृत्य ऐसा है कि मेरा समूचा प्रारब्ध ही कलंकित हो जाए? और क्यों है बताइए? मैं पापिनी क्यों हूँ? मैं पापिनी क्यों हूँ? मैं पापिनी क्यों हूँ? आप और हम ये सोच सकते हैं कि यदि कैकेयी केवल राम के वनवास का वरदान मांगते तो ये प्रश्न उठता कि इसके पीछे कैकेयी की मंशा क्या है। यदि कैकेयी का कोई स्वार्थ नहीं तो राम को वनवास क्यों? ऐसे में कुटिल व स्वार्थी जैसे कलंकों को लेना ही कैकेयी को सर्वथा उचित जान पड़ा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। मांगहु दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोहर मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्षु राम वनवासी। धन्य है कैकेयी जैसी माता जो व्यक्तिगत जीवन को कलंकित कर राष्ट्र एवं कुल की मर्यादा को अक्षुण्ण रखती है।
अद्भुत। एक बार जोरदार तालियां। और एक प्रश्न जो छोड़ा गया है, इतिहास में हम लोग वही पढ़ते आए हैं जो हमें लेखक कहना चाहता है। हर चीज के बहुत सारे पहलू होते हैं, लेकिन किसी भी आकलन पर पहुंचने से पहले हमें हर पहलू का आकलन कर लेना चाहिए। तो सभी के लिए प्रश्न, क्या मैं पापिनी हूं? एक बार पात्र परिचय। श्री राम के किरदार में अंशुमन, महाराजा दशरथ वृद्ध और युवा दोनों अजय चौहान, भरत आयुष्मान, श्रवण कुमार प्रकाश, अश्वपति विनायक श्रीवास्तव, शंबासुर अनवर, शांतनु श्रवण कुमार के पिता अभिनव, इंद्र प्रतुल, बाली जितेंद्रजीत, प्रहरी और सेवक सौम्य, केकई वृद्ध डॉक्टर दीपशिखा जोशी, वृद्ध नहीं लग रही थी वैसे, केकई युवा अंशिका चौहान, श्रवण कुमार की माता वसुंधरा, और गणेश जो बाल्य रूप था शुरुआत में, कियारा जोशी। सूत्रधार के रोल में थी रिया शर्मा। तो ये तो वो पात्र हैं जो सबको दिख रहे थे, बाकी इनके पीछे नृत्य, हाँ अभी नृत्य में और थी पंखुड़ी गुप्ता, रिया सक्सेना, इति संजीवनी एंड मानेश यादव। बैक स्टेज नृत्य संयोजन किया था रियाश्री चटर्जी एवं देवज्योति जी ने, जो हमारे यहाँ के कथक गुरु हैं। संगीतकार अनीश मिश्रा। वादन में थे कीबोर्ड पर अगस्टीन, वायलिन सूर्यकांत चौधरी, बांसुरी डॉक्टर पवन कुमार चौधरी, सारंगी उमेश मिश्रा, सितार कुंवरपाल, तबला शिव शंभू कपूर और मजीरा पर जनार्दन। गायन में स्नेहाशीष दुबे और शिवांगी मिश्रा। मंच व्यवस्था शिवम यादव। लाइट पर नईम भाई, मेकअप पंकज कुकरेती, साउंड पर अरुण एंड जाफर, निर्देशक अंबुज कुकरेती दादा, और लेखक श्री अश्विनी कुमार। अश्विनी सर भी हमारे बीच में मौजूद है। और ये जितने भी लोग स्टेज पर खड़े हैं सभी SRMS परिवार से ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी आइएगा। द सुसाइड, अगर एक सुसाइड का भी किस तरीके से अलग अलग चीजें हो सकती हैं, डार्क कॉमेडी प्ले है, तो आप सभी लोगों की उपस्थिति वांछनीय है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।